अच्छा जी, पेट्स तो हमने देख लिए यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मुर्गियों से लेके, कबूतरों से लेके, फिशेस से लेके, रेड रिंग नेक फेजेंट्स हो गए, डक्स हो गई, गीज हो गई, बिल्लियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक मुझे एक ऐसी शॉप नज़र आई है किटी कैट पेट शाइन मार्ट के नाम से, यहाँ पे बड़ी मज़े की। अच्छा, ये जो पोर्टेबल केजेस हैं ये मैंने पाकिस्तान में अब सही तरह से देखे हैं कि इतनी अच्छी जो है ना क्वालिटी में यहाँ पे पड़े हैं। आए आगे ओनर से बात करते हैं, देखते हैं कि इनकी क्या प्राइसेस हैं और क्या चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं। सर जी, इस वक्त हम पेट शाइन मार्ट के ओनर के पास खड़े हुए हैं। मेहरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने माशाल्लाह बड़ी रेंज देखी है आपके पास, इतनी पेट एक्सेसरीज़ और मार्केट में किसी के पास नज़र नहीं आई, तो बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है? जी, असल में हमारा ये है कि होलसेल का है, हमें फिर आगे जब सप्लाई वगैरह करनी पड़ती है हर शॉपकीपर की और जितने भी क्लिनिक्स वाले होते हैं उनकी रेंज काफ़ी होती है। ठीक है। और हर बंदे की अपनी डिमांड होती है, उस हिसाब से ये है कि हमें फिर वैरायटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे होलसेल में इनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़ाहिर है होलसेल में मार्केट से प्राइसेस और भी कम हो जाती हैं यहाँ पे जी, अगर बल्क में सामान आप उठाते हैं तो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है कि आप हम मेन सिटी के अंदर बैठे हुए, मेन शहर के अंदर बैठे हुए, यहाँ पे होलसेल का क्लाइंट भी है, रिटेल का भी क्लाइंट है। अदर देन आप दूसरे एरियाज़ में जाते हैं, अब जितने पोस्ट सेक्टर बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ले लें कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पर काफ़ी प्राइजेज़ हैं। एक ब्रश है जो 350 का नॉर्मल हम बेच रहे होते हैं, 300 का बेच रहे होते हैं, वहाँ पे वही चीज़ 600 700 की मिल रही होती है। जो चीज़ हम यहाँ पे जेट बॉक्स है 2500 का बेच रहे होते हैं, वहाँ पे 35 4000 और 4000 से भी ऊपर चल रहा होता है। तो इसलिए वो सेक्टर के हिसाब से अगर F6 है तो उसका अपना रेट होगा, F10 होगा तो उसका अपना रेट होगा। बस वो वहाँ पे जितने भी बैठे होते हैं, आप ये कह लें कि शॉपकीपर्स हैं या क्लिनिक वाले बैठे होते हैं, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो ये होता है कि भाई हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, तो वो अपने ज़्यादा मार्जिन के साथ काम कर रहे होते हैं और हम बेशक कम मार्जिन में काम कर रहे होते हैं, मगर ये है कि हमारी क्वांटिटी जो होती है वो सेल आउट हो रही है, जिसकी वजह से मार्जिन रखते ही कम है कि क्लाइंटें हमारी बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैं देख रहा था कि आपके पास लीश बड़ी वैरायटी में पड़ी हुई है, हार्नेस है, रिट्रैक्टेबल लीश है आपके पास, तो ये अपना इसमें भी वैरायटीज़ होती हैं डिफरेंट या अच्छा ये इंपोर्टेड होती हैं या पाकिस्तानी होती हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी, ये बेसिक मेरे पास अगर आप जितनी भी रेंज होगी, आपको कैट के हवाले से फुल रेंज मिलेगी, डॉग के हवाले से आपको फुल रेंज मिलेगी और फिश फूड के हवाले से इनमें इनकी फ़ूड भी मिल जाएगी, कैट फूड, डॉग फूड, और इनकी कैट फूड और डॉग फूड की डॉग वगैरह की एक्सेसरीज भी मिल जाएगी। उनमें कैट्स की जिस तरह होती हैं, कैट के लिए हार्नेसेस वगैरह आती हैं, लोगों ने कैट को वॉक करवानी है और बाहर आउटिंग के लिए जिस समय निकलते हैं बाहर सैर कराने के लिए, तो ये कैट है, ये कैट के लिए हार्नेस वगैरह यूज़ होती हैं। इसी तरीके से ये डॉग है, इसको पुलिस के 9 बोलते हैं अमूमन, है ना। ये यूज़ ज़्यादातर ये यूरोप में इस्तेमाल होता है, मगर ये आपको यहाँ पे वैरायटी नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है ये वैरायटी। और इसी तरीके से फिर डॉग मज़ल्स में है, लीशेस मुख्तलिफ़ तरह की हैं। अच्छा, मज़ल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमारे यहाँ तो सेफ्टी का कोई इतना ख़ास रिवाज नहीं होता, बट हर वो बंदा जिसके पास कोई ऐसा डॉग है जो 1 मैन डॉग है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कुत्ता ख़तरनाक होता, ट्रेनिंग पे होता सारा उसके, लेकिन अगर कोई वन मैन डॉग है, जैसे डोबरमैन है या रॉटविलर है उसके पास, या पिटबुल है, तो उसके लिए ये मसल ब्रेक्स होते हैं कि आप उसके फेस पे चढ़ा दें, तो इन केस आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं, किसी पार्क में घूम रहे हैं, तो वो किसी को हर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि अक्सर डॉग्स खेलते खेलते हुए भी दांत लगा देते हैं और लोग समझते हैं कि वो अटैक कर रहा है। ऐसी है बिल्कुल। तो ये बातें मोस्टली उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होंगी जिन लोगों ने डॉग्स रखे हैं, तो लेकिन वो लोग जो रखना चाहते हैं या शौक करना चाह रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आप कोई बड़ा ऐसा डॉग रखना चाह रहे हैं, जैसे रॉटविलर हो गया, डोबरमैन हो गया या सेंट बर्नार्ड, यहाँ तो नहीं रखता लगता है, लेकिन ये मज़ल्स बहुत ज़रूरी होती हैं उनके लिए। आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे आपके पास पाउडर और शैम्पूज़ मौजूद हैं, तो क्योंकि हर वो बंदा जिसने एक फरी पेट रखा है ना, उसको पता है कि इनका पेट डैंडर, पेट फर पूरे घर में गिरता है। ये मैं उनकी तरफ भी आता हूँ जी। ये कैट कॉलर्स होते हैं, ठीक है, ये उनके नेकलेस हैं मुख्तलिफ मल्टी शेड में बो वाले। जब कोई भी बंदा यहाँ पे कैट अपनी परचेज़ करता है, ये छोटा पप्पी वगैरह परचेज़ करता है, उसकी जो पहली तरजीह होती है वो होता है कि उसके लिए कोई अच्छा सा बो हो जाए, उसके लिए कोई अच्छा सा कॉलर हो जाए कि जिसके अंदर है ना उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए, तो ये कैट कॉलर हैं। इसके अलावा जिसकी आप बात कर रहे थे, ये मुख्तलिफ़ तरह के शैम्पूज़ हैं, इसमें रूटीन के लिए जो आपके यूज़ होते हैं, उनके खुशबू के लिए हैं,
और इसके अलावा उनको कुछ मेडिकेटेड होते हैं, स्पेशल होते हैं, जिसमें अक्सर अगर होता है कि किसी को टिक्स हो जाएं या थोड़ी सी एलर्जीज हो जाए तो उसके लिए भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं। बिल्कुल, उनके लिए मेडिकेटेड टिक्स के लिए अलहदा आते हैं, और अगर मेडिकेटेड तौर पे आपने इचिंग वगैरह के लिए यूज़ करनी है या कुछ डैंड्रफ वगैरह के लिए यूज़ करनी है, वो अलग चीज़ है। पाउडर्स आ जाते हैं इनके लिए खुशबू के लिए। और इसी तरह जो उनके आप बात कर रहे हैं हो जाते हैं जो टिक्स वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए शैम्पूज़ भी आते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ लोग नहीं नहलाना चाहते, कुछ की कैट्स वगैरह बड़ी अग्रेसिव होती हैं नहाने में, उनमें आप शैम्पूज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर लोग इंक्लूडिंग मी, मैंने भी जब पेट्स रखे हैं तो यूजुअली जॉनसन्स बेबी शैम्पू जो होता है वो यूज़ किया जाता है कि वो सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन वो ह्यूमन स्किन ह्यूमन हेयर के लिए होता है और वो कंपैटिबल नहीं होता उनकी बॉडीज़ के साथ। तो आप जब एक पेट खरीदते हैं तो जो पेट ओनर होता है ना, उसको पता होता है कि उसके फैमिली का हिस्सा होता है। ऐसे ही बिल्कुल है, बच्चे की तरह होता है, ना समझी के अंदर इसी तरीके से करते हैं। हमारे पास दिन में कितने केसेस इस तरह के आते हैं कि जो बेबी जॉनसन आपने नाम लिया, लोग करते हैं प्रेफर सबसे पहले जाते हैं, कोई भी पड़ा होगा वो। अब बेबी जॉनसन में भी ये होता है कि वो एक इंसान की स्किन के हवाले से बना होता है। अब वही आप बिल्ली पे या कुत्ते पे उनके अगर आप बाल देखें, उनकी स्किन देखें, वो टोटली चेंज होती है वो कई बार। और यहाँ पे तो ये है कि बेबी जॉनसन ओरिजिनल मिल भी नहीं रहा होता, तो जिसकी वजह से वो फिर 1 से 2 बात के बाद है ना, वो फिर हमारी तरफ आते हैं। हमारा कैट का हेयर फॉल हो गया है या एलर्जी शुरू हो गई है, तो इन दैट केस, टू अवॉइड दैट केस, आप ये कोशिश करें कि डेडिकेटेड पेट शैम्पू यूज़ करें। डॉग शैम्पूज़ अलहदा होते हैं, कैट शैम्पूज़ अलहदा होते हैं, हैमस्टर्स या आपके पास कोई और फरी फ्रेंड है छोटा, उसके लिए शैम्पूज़ और एक्सेसरीज अलहदा होती हैं। अच्छा, मेरे जो कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे हैं। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि यार मेरा पेट ट्रेन नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, वो सुन नहीं रहा बात। उस केस में आपने क्या करना, उसमें आती हैं दीज कम इन हैंडी। जब आपका डॉग या आपकी कैट, आप उसकी पॉटरी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लिटर ट्रेनिंग कर रहे हैं या और किसी किस्म की आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप ज़रूरी है कि उसको ट्रीट करते रहें साथ साथ। उसको अफर्मेशन होगी, वो इनकरेज होगा कि यार ये मैंने अच्छा काम किया, इसके बाद मुझे ट्रीट मिली है, आई नीड टू डू दिस अगेन, ताकि मुझे फिर से ट्रीट मिले। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे। ट्रीट्स की क्या रेंज है सर? ट्रीट्स में आप बताएं कि यहाँ कैट्स में पड़ी हुई है, डॉग में भी आपके पास ट्रीट्स पड़ी हुई हैं? जी, ये बिल्कुल जिस तरह ये कैट में है, कैट में मुख्तलिफ वैरायटी आपने देखी है। ये विशकैश तो मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, इसका तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये क्रीमी ट्रीट्स हैं, ये एज ए जितने भी सॉफ्ट क्रीमी या वेट फूड वगैरह होता है, कैट्स वगैरह काफ़ी लाइक करती हैं। ये क्रीमी ट्रीट्स वगैरह ये ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं। ये भी जब भी आपने देखें, कई बार अगर कभी भी आप सर्कस में जाएं, किसी भी आप एक डॉल्फिन वाला भी जब कर रहा है, वो पूरा का राउंड करके जिस टाइम बाहर निकलती है ना डॉल्फिन भी, उसको एक उसके मुंह में एक जो चीज़ रखी जाती है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं लगता, हमें लगता है शायद हम प्यार कर रहा है, ये ऐसे नहीं होता। वो उसके मुंह के अंदर वो जो चीज़ रख रहा होता है उसको ट्रीट ही होती है, जिसे वो उसको बार बार रिपीट करती है और उसको लालच के चक्कर में वो कर रही होती है, आपकी बात सुन रही होती है। और इसी तरह मेजर जो लोगों को इशू होता है डॉग ट्रेनिंग के हवाले से, बहुत ज़्यादा उनको होता है कि डॉग है ना उनकी बात को फॉलो करे, उनके कहने के ऊपर आए। अगर जो डॉग ओनर्स होते वही हैं जो कहते हैं कि डॉग हो तो ओबीडियंट हो, क्योंकि बिल्लियां तो वैसे ही नहीं बात सुनती हैं, वो तो अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, वो मनमोजी होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसमें मुख्तलिफ तरह की आती हैं, डॉग ट्रीट्स वगैरह आ जाती हैं और डॉग स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं। इनके लिए कैल्शियम्स आ जाते हैं, कैल्शियम बोन्स वगैरह आ जाती हैं, सप्लीमेंट में इनके काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो है ना, ये जर्की है, चिकन जर्की, इसमें बीफ जर्की भी आती है। ये ऐसे समझ लें कि ड्राइड मीट होता, ऑर्गेनिक मीट नहीं होता, थोड़ा सा फ्लेवर्ड होता है ये, लेकिन जर्की डॉग्स जितना पसंद करते हैं, डॉग बिस्किट्स भी और जर्की, ये 2 ऐसे आइटम्स हैं कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू ट्रेन योर डॉग, आप उसको मेरा ख्याल है 3 वीक से ही आप हल्का हल्का उसको ट्रेन करना शुरू कर दें ताकि वो आपकी बात सुनना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आपका जो आप ये कहते हैं ना कि जब आपका एक बच्चा होता है, आप जो शुरू में उसकी है ना आप तरबियत कर देते हैं, जो आप उसको शुरू में ही आप उसको छोटे बड़ा या किसी भी कमांड का बताते हैं, वो बड़े होते तक वो साथ रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉग के अंदर भी इसी तरीके से होता है कि जब आप अपने डॉग को छोटे एज के अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं, आप उसको कमांड दे रहे हैं, अपने साथ चलने तक की भी कमांड आप उसको दे रहे होते हैं, तो वो आपकी बात सारी, वो एक बड़ा होने के बाद भी है ना, वो एक जिसे कहते हैं ना, लाजमी नहीं है कि अग्रेसिव डॉग होके होता है कि लोग उससे फिर डर भी रहे होते हैं, और वो इतना वो बदतमीज़ हो जाता है, वो मालिक की भी बात नहीं सुन रहा, तो दूसरी की तो बात सुनना दूर की बात है। और ये मैं आज आपको एक छोटी सी टिप दे दूं कि व्हेन यू वॉकिंग योर डॉग, कोशिश करें कि डॉग आपका पीछे चले, आप लीड करें उसको, क्योंकि अगर वो आगे जा रहा है ना, इसका मतलब ही थिंक्स इज़ द अल्फा।
डॉग मेंटालिटी होती है ऐसी है, ऐसे सही बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं जी। आप 110% बात की तो है आपने। ये क्योंकि मैं खुद बड़ा ठरकी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुत्तों का, मैंने बिल्लियाँ रखी हैं, मैंने बहुत शौक किए, लेकिन डॉग्स हमेशा मेरे फेवरेट रहे हैं। जर्मन शेफर्ड्स और लैब्राडोर्स मैंने अक्सर मेरे पास जो है वो होता था। तो इफ़ ही इज़ लीडिंग, वो समझ रहा है कि अल्फा है, आप आगे चलें वो पीछे रहे। और उस कंडीशन में अक्सर लोग चेन्स डाल देते हैं, चेन हैवी होती है, कॉलर के साथ लगते हैं, यहाँ से बाल गिरने लगते हैं, उसमें ये जो रिट्रैक्टेबल chain लेशेस है। होते हैं ना, ये बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, ये कई बार बालों के लिए जिस तरह भाई ने अभी बात की है ना, तो बेसिकली चौक चेन्स वगैरह यूज़ हो जाती हैं। ये उनके गर्दन को ये है कि बाल वगैरह जो होते हैं ख़राब नहीं होने देती। उस चीज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे आप सबसे ये जो होते हैं जर्मन होता है, जर्मन की सारी जो खूबसूरती होती है उसके कोट, उसके कॉलर बालों के साथ कॉलर होता से है, जो पीछे तक गफ फ्रंट आता पे है बिल्कुल उसका जो 100% शेर की तरह फ्रंट पे जो आ रहा होता है मेन ना, होता उसका है मेन उसका, उसका होता है, बिल्कुल। वो उसकी खूबसूरती के ऊपर होता है। कॉलर वगैरह कई बार लोग नहीं डालते, रैशेज़ आ जाते हैं और बाल टूट जाते हैं इस साइड से, तो ज़्यादातर लोग ना फिर चौक चेन वगैरह यूज़ कर देते हैं। और फिर उसको जब आपने ये नोट्स वगैरह निकालनी होती हैं तो फिर वो आखिर में जाके कई लोग जब कॉलर डाल रहे होते हैं ना, आखिर में उनकी जब नोट्स आती हैं तो नोट्स के लिए फिर इनके मुख्तलिफ तरह के ब्रशेज़ वगैरह आ जाते हैं, मुख्तलिफ कॉम्स वगैरह आ जाती हैं। तेरी दाढ़ी में करूँ? ये मुख्तलिफ तरह की है, इसके अंदर आपको काफ़ी लंबी रेंज होती है। मैं अभी अगर आपको दिखाने बैठूँगा तो मेरे ख्याल में शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको वीडियो का भी जारी बात है थोड़ा सा। अच्छा ये जी, ये नोट्स कौन वगैरह सा? के लिए Exactly. बेसिक इसमें होते हैं। फिर इसमें मैं आपको साथ इसके साथ एक मैं बताता चला जाऊँ, कुछ डॉग को नोट्स आ जाते हैं और नोट्स बहुत ये कह लें कि ऐसे होते हैं कि पूरी की उसकी खूबसूरती भी ख़राब कर रहे होते हैं। बाल आम ब्रश या आम कॉम वगैरह से नहीं उनके नोट्स नहीं नॉट्स को अगर मैं अगर थोड़े से सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँ ना, तो बड़ी बड़ी गुठलियाँ सी बन जाती हैं गुठलियाँ बालों होती की। हैं बालों वो की। आप हाथ फेरेंगे भी ना उस पर, ज़ाहिर है आपने पेट रखा है, उसको आप प्यार करेंगे, आपके हाथों पे अजीब सा फील होगा, जो फ्लफ होता है वो ख़त्म हो जाता है।